नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज आए हम सहारनपुर रेडी मलकपुर, जो सहारनपुर में पड़ता है, जो पिछले 2 साल से सर वर्मी कंपोस्ट का अपना कार्य कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से कर। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर पहले किसान भाइयों को अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। सर मेरा नाम अचिन शर्मा है। जी। हमारा गांव ग्राम रेडी मलकपुर, सहारनपुर जिला सहारनपुर में पड़ता है जी। हम वर्मी कंपोस्ट का एक अच्छे लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं सहारनपुर के अंदर। जी जी। ये हमारी अपनी एक वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है, जिसमें हमने आप शाम के सामने ही है कि एक अच्छे लेवल पे हम वर्मी कंपोस्ट को कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट का आप जैसे कार्य कर रहे हो, इससे पहले सर आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा अपने बारे में थोड़ा किसान भाइयों को बताइए। मैं 2013 MCA पास आउट हूँ। मैंने 7 साल एक IT फील्ड में जॉब की है जी। आपके MNC कंपनीज में भी जॉब की है मैंने। उसके बाद 2018 से मैं ऑर्गेनिक अलग अलग प्रोडक्ट्स में अपने मेरी ब्रांड है एक जी, तो वो ऑनलाइन हम वो सेल करते हैं उसमें अपने प्रोडक्ट्स। बाकी 2 साल से हमने ये मैन्युफैक्चरिंग में, हम वर्मी कंपोस्ट की मैन्युफैक्चरिंग में जी। तो ये हमारी यूनिट है यहाँ पर रेडी मलकपुर में। जी। तो जैसे वर्मी कंपोस्ट का आपका सर है, आपने जब शुरू में सर कितने साल पहले आपने अपना जो बिजनेस है स्टार्ट किया था सर? ये वाली यूनिट हमें ये समझ लीजिए अब 2 साल हो गए हैं इस यूनिट पर जी। इससे पहले मतलब 2 साल से हम वर्मी कंपोस्ट में, और हमें 2 साल हो गया है इसी यूनिट पर काम करते हुए। कितने बेड से आपने सर काम स्टार्ट किया था सर? हमने स्टार्टिंग करी थी 12 बेड से। हमारे बेडों की जो लेंथ है वो 50 फीट है, 50 फीट लंबे और 4 फीट चौड़े बेड रहते हैं हमारे जी। तो 12 बेडों से हमने स्टार्टिंग की थी। आज हम 80 बेड पर है, 50 फीट के 80 बेड पर। हाँ जी जी। तो वर्मी कंपोस्ट के बारे में थोड़ा समझाइए, क्या है, यदि किसान इसे क्यों करे, क्या फायदा है इसका, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा हमारे किसान भाई को डिटेल में बताइए। वर्मी कंपोस्ट एक आप इसे जैविक खाद तो है ही, बाकी अगर जो देखा जाए तो ये बहुत अच्छी खाद मानी जाती है, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट के अंदर आपका 17 कंपोनेंट रहते हैं, जो एक फसल को नाइट्रोजन, फॉस्फेट, आपका जिंक, हर चीज रहती है वर्मी कंपोस्ट के अंदर जी। आपकी जो नॉर्मल कंपोस्ट होती है उससे 5 से 6 गुना ज्यादा पावरफुल वर्मी कंपोस्ट रहती है जी। अगर हम कंपोनेंट को भी देखें तो एक जो नॉर्मल कंपोस्ट खाद रहती है या आपकी एक नॉर्मल गोबर खाद रहती है, उससे 4 से 5 गुना ज्यादा हर एक कंपोनेंट वर्मी कंपोस्ट के अंदर रहता है जी। इसके थोड़ा बारे में बताइए, क्या इसका बेड है, जैसे बेड की कॉस्टिंग एक बेड लगाने में क्या आती है? हमारा ये आपका, जैसे आप ये देख रहे हैं, हमारे सारे बेडों के चारों तरफ हमने एक ईंट से बाउंड्री की हुई है। ईंट के नीचे सर क्या है? हमारा इसके नीचे पन्ना रहता है। अच्छा अच्छा। क्योंकि क्या है कि अगर आप पन्ना नहीं रखेंगे तो केंचुआ अंदर चला जाएगा जी। तो हमारे सारे बेडों के नीचे पन्ना है, जिससे हमारी खाद का मिट्टी से कोई भी कांटेक्ट नहीं रहता। हम डायरेक्ट बेड से उठाते हैं, उसके बाद हमारे स्टोरेज रूम में जाती है खाद, वहीं पर इसकी सफाई होती है जी, वहीं से पैकिंग होके चलती है। तो एक फुट बेड जैसे 50 फुट का बेड है तो कितना किलो केंचुआ लगा हुआ लगाने में? इसमें 50 किलो केंचुआ एक बेड में लगा है। पर फुट पे 1 केजी केंचुए का रहता है। अगर किसी को 30 फुट का बेड बनाना होगा तो वो 30 किलो केंचुआ लगेगा। 30 किलो केंचुआ लगेगा। हाँ जी। तो इसका जैसे आपने बताया सर, इसकी जो स्टैंडर्ड साइज क्या होता है सर? जो स्टैंडर्ड साइज रहता है इसका 30 फीट स्टैंडर्ड साइज रहता है। 30 बाई 4? हाँ जी, 30 बाई 4 का स्टैंडर्ड साइज रहता है। कुछ लोग 10 बाई 10 फीट का भी लगाते हैं, जो शेड में काम करते हैं जी, उसमें टीन शेड रहता है तो 10 फीट का भी बेड भी लगाते हैं। हमने सारे 50 फीट इसलिए करे हैं क्योंकि हमारी जो जगह है वो एक लंबाई में जगह है। टोटल लैंड कितनी है सर? ये टोटल 5.5 बीघे का एक नंबर है हमारा जी। और इसमें हमने टोटल लेआउट पे हमारा काम हो रखा है, पूरा का पूरा डिजाइन हमारा वे में काम है यहाँ पर। सर आपने जैसे कुछ जगह आपने फूले की फूस रखे हुए हैं, फूले लगाए हुए हैं, कुछ जगह आपने ग्रीन जाली लगाई हुई है, इसके दोनों इसका अलग अलग ऐसे? ये हमने इस बार ग्रीन नेट, इस बार यहाँ पर टेस्टिंग कर रहे हैं हम ग्रीन नेट से जी। और ग्रीन नेट खाली हमने इसी पोर्शन में करी हुई है क्योंकि आपका यहाँ पर 1 बजे के बाद छाया आ जाती है हमारे पेड़ों की वजह से। क्योंकि क्या रहता है, ग्रीन नेट में हम देख रहे हैं थोड़ा एक अच्छी क्वालिटी की खाद हमें मिल पा रही है जी। जो हम पुराल यूज करते हैं, पुराल क्या होता है कि आपका गलती रहती है, फिर एक टाइम के बाद आगे आपको पुराल की कमी पड़ जाती है जी जी जी। और बेडों को ढकने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीज चाहिए होती है जी, क्योंकि हम बेड को खुला नहीं रख सकते।
खुला रखेंगे तो ऊपर की लेयर सूखती है, वो खाद की क्वालिटी खराब होती है। जी, खाद की क्वालिटी खराब होती है। वर्मी कंपोस्ट का जैसे कोई किसान भाई इसे यूज करना चाहता है, मैक्सिमम कितने बेड से करना चाहिए? अगर किसान भाई अपने मतलब खुद के लिए वो तैयार करना चाहते हैं जी, तो वो 2 बेड से स्टार्ट कर सकते हैं। 2 बेड में क्या कॉस्ट आएगी सर इसकी? 2 बेड पे आप समझ लीजिए कि अगर वो 30 फीट का बेड लगाते हैं तो एक बेड पे आपका 30 किलो केचुआ, 2 पे 60 किलो केचुआ हो गया आपका। उसके बाद आपका गोबर की कॉस्टिंग हो गई, ईंट हो गया, पन्ना हो गया। पन्ना हो गया। टोटल आपका अगर देखें तो 2 बेड पे आपका 15 से 20 हजार का खर्चा बैठता है। पर उससे क्या होगा कि आप 2 से 4 बेड करेंगे, 4 से 8 करेंगे तो आप मल्टीप्लिकेशन में चलते हैं इसमें। कितने दिन बाद बेड प्रोडक्शन देने लगता है, खाद देने लगता है सर? अगर आप नए बेड से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका पहला साइकिल में 3 महीने लग जाते हैं। बट अगर आपका लगातार आप चल रहे हैं तो उसमें क्या रहता है कि आपका 1.5 महीने बाद आपकी लेयर उतरनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप लेयर उतारते चलिए और वो नीचे पहुंचेगा तो आपका 3 महीने में कंप्लीट बेड उठ जाएगा। 3 महीने में केचुआ कितना ले जा सकता है और खाद कितना ले जा सकता है एक बेड से? आपका जितना भी आप गोबर डालेंगे तो उसका आपको 40% खाद मिलता है जी। और केचुआ आपका इतना मल्टीप्लिकेशन हो जाता है कि आपने अगर मान लीजिए एक बेड में 30 किलो केचुआ डाला है तो आपका मिनिमम टू मिनिमम वही बेड पर आपका 70 से 80 किलो केचुआ मिलेगा आपको। 70 से 80 किलो केचुआ हो जाएगा, यानी कि दुगना हो जाएगा। दुगना हो जाता है जी। और आपने सर ये इसमें बागवानी भी की हुई है, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाइए। हमने ये बागवानी इसलिए की है क्योंकि आप अगर जो कोई भी काम कर रहे हैं, आजकल का टाइम ऐसा है कि सामने वाले को थोड़ा रिजल्ट का रहता है। जी। तो हमने यहाँ पर सारे पेड़ आपका पॉपुलर हो गया, सागवान हो गया, आम हो गया, अमरूद हो गया है, कीनू है, तो हमने सारे पेड़ों पे यहाँ पर टेस्टिंग की हुई है। जी। हम खाली वर्मी कंपोस्ट यूज करते हैं अपनी, और पेड़ों की ग्रोथ से और पेड़ों के जो एक क्वालिटी है उससे पता लगता है कि इस खाद में कितनी जान है। सर आपने बेड के सामने प्लेट लगाई हुई है और डेट भी डाली हुई है, पर ये हम हाँ जी इसके बारे में थोड़ा बताइए। आपने हर बेड के सामने आपने प्लेट लगाई हुई है सर? हाँ जी, हमारे हर एक बेड के सामने आपको एक प्लेट मिलेगी जी। इसमें बेड का नंबर रहता है और बेड की डेट रहती है, वो जिस दिन बेड पे हमारा बेड तैयार होता है जी। उससे क्या रहता है कि हमें एक मदद मिलती है। जब हम उतार में जाते हैं तो हमें पता लगता है कि इस बेड का ये बेड किस डेट पे लगा हुआ था, इस बेड को लगे हुए कितना टाइम हो गया है। जी जी। और आपके खाद की बात की जाए, आप अपने यहाँ से कौन कौन सी पैकिंग आपके पास है सर, थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। हमारे पास मेनली हम 40 किलो की हमारी पैकिंग है ये जी आपका, और ये हमारा 5 किलो की पैकिंग है। एक हमारी 20 किलो की पैकिंग हम ला रहे हैं क्योंकि 20 किलो की थोड़ी अब हमारे पास डिमांड आने लगी है। ये 1 किलो की है सर? ये 1 किलो की पैकिंग। तो एक बार थोड़ा खाद और दिखाइए, जो आपकी क्वालिटी है इसे थोड़ा किसान भाई को दिखाइए। ये हमारी खाद की क्वालिटी रहती है। हमारी खाद में आपको मॉइस्चर मिलेगा। हम सूखी खाद नहीं प्रोवाइड कराते किसान भाइयों को जी, क्योंकि जो सूखी खाद रहती है उसमें आपका जितना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया, सूक्ष्म जीवाणु हो गए जी, वो नहीं रहते जी। खाद में एक नमी रहती है तो खाद की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है उससे। तो यहाँ से जैसे आप ये इसका उतार चल रहा है सर? हाँ जी। उतार के बाद सर कहाँ जाता है माल? उतार के बाद हमारा यहाँ पर स्टॉक रूम है जी, इसमें हम सारी खाद अपनी स्टॉक करते हैं क्योंकि हम कुछ भी चीज खुले में नहीं रखते। अच्छा अच्छा, इसका क्या फायदा है? जैसे आपने कोई किसान तो सर इसे भारी ढेर लगाए रखता है, वो उससे क्या रहता है कि आपका धूप पड़ती है, धूप पड़ने से खाद के अंदर जितना भी आपका सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जी, वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं और एक खाद की जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी कम होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद सर इसे कहाँ? इसके बाद इसका हमारे पहली साइड एक छनाई होगी नॉर्मल छनने से जी, उसके बाद हमारी ये मशीन में जाती है जी, मशीन से हम छनाई करके इसकी फिर ये हमारा स्टॉक में जाके जो पैकिंग एरिया है वहां पर जाती है। तो ये हाँ जी, हाथ से चलने वाली मशीन है, हाथ से चलने वाली मशीन है हमारी जी। ये बहुत ही लाइट रहती है, इससे कोई भी इंसान एक जिसे कहते हैं कि इजीली चला सकता है जी। तो ये हाथ वाली मशीन है हमारी जी। ये सर कितने रुपए की बनी थी सर आपकी मशीन? ये हमारी 8,000 रुपए की बनी, मात्र 8,000 रुपए मात्र जी। इससे हो जाता सर? हाँ जी, हम ट्रेनिंग भी कराते हैं किसानों को जी, और अगर कोई कमर्शियल में भी करना चाहता है तो हम उसे पूरा का पूरा बताते हैं।
हमारा मेन मकसद है कि किसान ज्यादा से ज्यादा वर्मी कंपोस्ट के कार्य से जुड़े, वो जी खुद के लिए खाद बनाए, जी जिससे क्या है कि वो एक अपनी जमीन में एक अच्छी चीज को डालें। जी केमिकल डाल डाल के लोग अपनी जमीनों को खत्म करते जा रहे हैं। खत्म मतलब क्या होगा कि एक टाइम बाद ये आ जाएगा कि आपकी जमीन में प्रोडक्शन नहीं रहेगी, आपका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जी जी आजकल हमारे किसानों के साथ सबसे ज्यादा यही है कि किसान एक, जिसे कहते हैं कि किसान के बिना कोई जीवन में हमारी चीज नहीं है, पर किसान के साथ क्या हो रहा है कि वो जितनी चीजों में लागत लगाता है उसकी लागत भी नहीं निकल पा रही है। क्योंकि जी क्या होता जा रहा है कि आपका जमीन को एक दवाइयों की आदत होती जा रही है। आप दवाई वालों के पास जाएंगे तो आपको 4 चीजें और ऐड करके दे देगा। जी तो इससे अच्छा है जो हमारी एक तरह कहते हैं कि पुरातन खेती है, जैविक खेती, या फिर आप समझ लीजिए कि अपना एक देसी खाद से खेती करेंगे तो उससे आपकी प्रोडक्शन भी अच्छी होगी, एक आपको क्वालिटी चीज मिलेगी। जी। और आप इसे किसान को यदि कोई आपसे जुड़ के यूनिट लगाता है तो इसकी पूरी हेल्प करोगे सर? हमारा दिन तक इसकी आप सीधा सिंपल है कि अगर कोई भी अपनी यूनिट लगाना चाहता है तो हम पहले तो उसकी जगह विजिट करते हैं, जहाँ पर वो यूनिट लगाएगा हम उसे जगह को चेक करेंगे कि वहाँ पर कोई पानी का भराव तो नहीं है। जी उसके बाद हम उसकी पूरी डिजाइन करते हैं, हम उसका एक एक बेड लगवाएंगे, खुद से उसे ट्रेनिंग देंगे। बाद में उसका एक पूरा साइकिल की हम गारंटी लेते हैं कि अगर उसके केचुओं को कुछ होता है, कैजुअलिटी होती है किसी भी कारणवश, तो हम उसे केचुए दोबारा प्रोवाइड करवाते हैं। जी फिर उसके बाद क्या रहता है कि जो खाद भी उतरती है, हमारा मेन है कि एक क्वालिटी प्रोडक्ट उतरे, तो हम बिल्कुल एक क्वालिटी खाद उतारना किसान को सिखाते हैं। चाहे किसान हमारे साथ लगातार 20 दिन यहाँ पर रहे, हमारे कोई वो नहीं है, वो काम सीखे हमारे साथ। सबसे अच्छी चीज हमारे लिए यही है कि जी जितने ज्यादा से ज्यादा किसान जुड़ेंगे इस चीज से, उतनी ज्यादा हमारे यहाँ से केमिकल फार्मिंग से वो दूर होंगे। जी। तो धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपने जो हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी बहुत अच्छी लगी। और किसान भाई यदि कोई सर से जुड़ना चाहता है, अपनी यूनिट लगाना चाहता है तो सर से जुड़ सकता है।